चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं भी जहाँ भी कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन में जो है ये वर्गमूल निकालना, जबकि छोटी क्लासों में है लेकिन बच्चे सीख नहीं पाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। तो हमने इसमें भाग देना है। तो भाग देने का मतलब है, यहाँ पे हमने क्या किया, भाग विधि द्वारा नहीं जान पाते हैं, और ये हर जगह हर विषय में ये काम आता है। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं किस तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल निकाला जाता है, तो हम दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में हम जो है जोड़े बनाते हैं, और राइट हैंड साइड में भी जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया। तो राइट साइड में हमें यहाँ से जोड़ा बनाना है, और इस तरह से। और अगर जीरो होंगे लेफ्ट साइड में, देखिए आप यहाँ पे इसका जोड़ा ये बन गया 56, और इसके जोड़ा बनाने के लिए जीरो हम ऐड कर लेते हैं। दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो लगाओ वो कोई दिक्कत नहीं। दशमलव से पहले जोड़ा इस तरह से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, दशमलव के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम पहले जो है, सबसे पहले हम ये 0.5 में भाग देंगे। हम ऐसी संख्या लेंगे जो उसी संख्या से गुणा करके या तो इस संख्या के बराबर आ जाए या फिर इस संख्या से कम आ जाए। देखिए इस संख्या से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमने ट्राई किया, देखो एक जगह पे जब 1 गुणा 1 किया 1 हुआ, 2 गुणा 2 किया 4 हुआ, 3 गुणा 3 किया 9 हुआ। देखो 9 इससे ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे पास ये वाला पार्ट सही है। तो हम 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, इस तरह से हम ये घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पे जो भी अंक आएगा या तो इसका दुगना कीजिए, या फिर ये अंक एक ही अंक है, क्योंकि ये इसका इकाई भी एक ही है। तो इकाई का जो अंक होगा वो इसी में जोड़ना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, या फिर इसका दुगना कर दीजिए, ये भी 4 आ जाएगा। यहाँ पे घटा के 1 आया, हम इसका जोड़ा उतारेंगे, 56 हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे एक अंक आएगा, इस आने वाले अंक के लिए हम ये छोड़ देंगे। इसका तरीका है, क्योंकि हमें जो है बड़ी बड़ी संख्याओं को बच्चों को भाग नहीं आता है, तो हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे इस आने वाले अंक के लिए 6 छोड़ देंगे, 4 का भाग हम जो है 15 में देंगे। तो 4 3 12 और 4 चौको 16, ज़्यादा हो रहा है। तो हम 3 पर ट्राई करते हैं पहले। तो जो 3 यहाँ रखेंगे वही 3 यहाँ पर भी रखेंगे, और इस 3 से जो है इस पूरी संख्या को गुणा करके यहाँ पे रखा जाएगा। तो 3 3 9 और 3 चौको 12। इसका मतलब हमारा जो है ये जो 129 है 156 से कम है। तो हम यहाँ पे इसे घटाएंगे, 9 और 7 16, यहाँ पे रहा 4, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, और फिर अगला जोड़ा यहाँ पे उतार देंगे इस तरह से। यहाँ पे 56 हो गया, 16 में 9 गया, 9 और 7 16, यहाँ पे 4 रहा, 4 में 2 गया, 2 हो गया। तो इस तरह से अगला जोड़ा उतारा, 56 हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि इस संख्या में या तो इसके इकाई का अंक इसमें जोड़ दो, या फिर इस पूरी संख्या का दुगना कर दो। तो 23 गुणा 2, तो ये हो गया आपका 46। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 3 और 3 6 हो गया, और तो दोनों स्थिति में बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक अंक आएगा, और इस अंक के लिए हमें ये वाला अंक छोड़ देंगे। फिर हमारे पास 46 का भाग नहीं आता है, तो हम इस अंक के लिए फिलहाल इस अंक को छोड़ देंगे, और 4 का भाग हम देंगे 27 में। तो 4 पंजे 20, 4 छके 24, तो 4 छके 24 और 4 7 28। तो ज़्यादा, तो 6 पे ट्राई करते हैं पहले एक बार, 6 पे। तो 6 जगह 36 का 6 हासिल 3, और 6 जगह 36 और 3 39 हासिल 3, 6 जगह 24 और 3 27। तो ये कोई थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, देखो ये ज़्यादा आ रहा है, 27 56 ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 5 हम यहाँ पे रखेंगे, तो 5 पर यहाँ भी रखना पड़ेगा, और इस 5 से पूरी संख्या को गुणा करके यहाँ पे रखा जाएगा। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छके 30, 2 32 का 2 हासिल 3, और 5 चौको 20 और 3 23। तो ये इतना आ रहा है। अब जो इसका जो शेषफल आएगा वो इससे कम आना चाहिए। तो ये आपका 1 हो गया, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे रहा 7 में से 3 गया 4। तो 431 जो है ये इससे कम आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। अब इस तरह से हम दूसरा जोड़ा उतारेंगे, ये वाला जोड़ा उतारेंगे, यहाँ पे 0 0 रख देंगे, और ऐसे करके वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। या तो इसका इकाई का अंक जो है इसमें जोड़ दीजिए, या फिर इस पूरी संख्या का दुगना करके यहाँ पे रख दीजिए। 5 5 10 की शून्य हासिल 1 हो गया, दोनों तरफ से पता लग जाएगा। 5 5 10 की शून्य हासिल 1, और 6 1 7, और 4 का 4। तो 470 यहाँ भी आ रहा है, 470 यहाँ भी आ रहा है।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अंक आएगा और इस अंक के लिए हमने ये वाला अंक छोड़ दीजिए, इस अंक के लिए इस 0 के लिए ये वाला 0 छोड़ दीजिए, इस 4 के लिए 7 के लिए ये वाला 1 छोड़ दीजिए। 4 का भाग 43 में, तो 4 का भाग सबसे 4 दशंग के 40 होता है, तो हम 9 पर पहले ट्राई करेंगे और फिर जो है 8 पर ट्राई करेंगे अगर नहीं आएगा तो पहले एक बार 9 पर देखते हैं। 9 9 में 81 हो गया इस तरह से, और 9 से 63, 3 हासिल 6 और 9 चौको 36 और 6 42, तो इसका मतलब हमारा आ रहा गया 9 पे ठीक जा रहा है। तो 9 पे जो है यहाँ पर भी आएगा, तो 9 9 में 81 हो गया और 9 से 63 का 3 हासिल 6 हो गया, 9 से और 6 42। तो इस तरह से जो है 10 में से 1 गया, 9 719 आ गया। ऐसे करके हम इस तरह से हम जो है डाल सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने आप लाइक करें, सब्सक्राइब